Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. This reading is about the month of January 2026. Happy New Year to all. जैसे अगर ये reading आप पहले देखते हैं न्यू ईयर से तो एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर के बाद देखते हैं तो हैप्पी न्यू ईयर. आई होप कि आपका जो ये साल है इरिस्पेक्टिव ऑफ योर प्लानिटरी प्लेसमेंट, आपका जो ये 2026 ईयर है ये बहुत प्रॉस्परस हो, हेल्थ वेल्थ आपके लिए लेकर आए, आपका करियर, आपकी पर्सनल लाइफ सब बहुत बढ़िया चले. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. ये जनवरी 2026 का प्रेडिक्शन है. हमेशा की तरह वी आर गोना हैव 3 piles, so if you pick your pile according to intuition and if your intuition doesn't work then you can even pick your pile according to your date of birth. डेट ऑफ बर्थ मतलब कि साइन, वैसे तो ये साइन बेस्ड रीडिंग भी है. तो अगर आपका जैसे पाइल नंबर 1 तो सात्विक साइंस के, पहले एक बार कार्ड्स को डिस्कस कर ले. सो वी हैव द फीस्ट कार्ड पाइल 1 का. ओके, देन वी हैव नॉस्टैल्जिया पाइल 2. पाइल 3 का कार्ड है क्लोवर. ओके, सो जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे वो एक कार्ड आपने पिक करना है. अभी 30 सेकेंड्स का स्क्रीनशॉट भी आएगा इन कार्ड्स का पास है, तो तब व्हाट यू कैन डू इज यू कैन पॉज दिस वीडियो रीडिंग, यू कैन क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलीज ओपन योर आईज एंड सी कि कौन सा एक कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है. वो एक कार्ड आपने पिक करना है. अगर एक से ज़्यादा कार्ड से आप अट्रैक्टेड फील करते हो देन यू हैव टू पिक योर पाइल अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ. सो अगर आपका बर्थडे जो है अगर आपका बर्थडे कैंसर, लियो, सेजिटेरियस या पाइसीज वाले साइंस के किसी एक सीज़न में आता है तो आपने पाइल 1 को सिलेक्ट करना है क्योंकि ये सात्विक साइंस की पाइल एरीज, टॉरस, जेमिनी या फिर लीब्रा साइंस वाले सीजन्स में से किसी एक सीज़न में आपका बर्थडे आता है तो पाइल 2 को सिलेक्ट करना क्योंकि यह राजसिक साइंस वाली पाइल. वर्गो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न या एक्वेरियस साइन के सीजन्स में से किसी एक सीज़न में आपका बर्थडे आता है तो आपने पाइल 3 को सिलेक्ट करना क्योंकि ये है तामसिक साइंस की पाइल. अगर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप अगर तामसिक साइंस वाली पाइल में से हो तो यू आर अ बैड पर्सन, यू आर नेगेटिव पर्सन, ऐसा कुछ भी नहीं है. जस्ट अ वे ऑफ क्लासिफिकेशन, इज जस्ट अ वे टू पिक अ पाइल. तो इसमें कोई ऊंच नीच की, गलत सही की बात नहीं है. तामसिक साइंस आई वुड से दे डू रियली वेल. वैसे तो करियर वाइज बहुत इनोवेटिव होते हैं, काम करने वाले होते हैं. बाकी अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द प्लानिटरी प्लेसमेंट्स यू हैव, बट अगेन ये एक सिर्फ वे है पाइल सेलेक्ट करने का. ऑल राइट, सो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं, वहाँ जाकर आप अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक करो, अपनी रीडिंग सुनो, देखो. अभी आ रहा है स्क्रीनशॉट और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑल राइट. Hello, pile number 1. So this is your reading. You chose the feast card here और you picked this pile because आपका जो बर्थडे है वो सात्विक साइंस वाले सीजन्स में से किसी एक सीज़न में आता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. हमेशा की तरह जो है हम पहले ओरेकल से शुरू करेंगे, एस्ट्रोलॉजी डेक से शुरू करेंगे. पहले ये फीस्ट कार्ड कहता है स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योर सेल्फ. सो जो जनवरी मंथ है it's gonna be a time where you may become Rudra. You become quite chaotic. Rudra is the fierce form of Shiv and it represents again storm. So you may have lot of New Year resolutions कि मैं ऐसा करूँगी, ऐसा करूँगा, मेरे को जिम जाना है, मेरे को फिटनेस के लिए कुछ करना है, मेरे को 1st January से ही जो है पढ़ाई लिखाई पर अच्छा फोकस करना है. So you are like jumping on things. You're quite chaotic. Nervous system को हिला दिया है आपने. All right, so you're quite chaotic. You should actually enjoy things. You should take things slow. ये guidance आ रहा है. Whatever you have achieved, you should celebrate about it. I really feel कि मघा नक्षत्र साइन ऑफ लियो कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट होगा आपके चार्ट में. मघा पीपल आर द पीपल जो अभी जो चीज़ अचीव करिए उसको लेकर सेलिब्रेट नहीं करेंगे. मन में होगा व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग विच आई नीड टू अचीव, व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग विच आई नीड टू गेट, इस पर ज़्यादा फोकस होगा. सो माघा नक्षत्र वाले लोग अगेन यू कैन हैव मून, सन, आत्मकारक प्लैनेट, लगन रॉड इन द लियो साइन इन माघा नक्षत्र. इवन एक्वेरियस साइन में धनिष्ठा नक्षत्र में प्लैनेट्स प्लेस हो सकता है, तब भी यही सिमिलर रिजल्ट आएगा.
All right, so guidance is slow down and celebrate what you have achieved. Celebrate even small moments, मतलब छोटी achievements भी, छोटी छोटी खुशियाँ अगेन आपको ऐसे सेलिब्रेट करनी चाहिए गाइडेंस से. We have the sun card, we have Capricorn. Oh my god, as we say, like with the feast card, I see that you guys are like, let's do this, let's do this, let's go, let's do this, that, this, that. ऐसे आपने अपने आप को बिखेर दिया है. ऑल राइट, यहाँ पर सन कार्ड है, जो कि मैं अभी कह रही थी कि लियो साइन विल बी प्रोमिनेंट. लियो इज रूल्ड बाय सन ओनली. वी हैव द सन कार्ड एज यू कैन सी, एंड वी हैव Capricorn as well. All right, so it does shows me that you are going to shine bright. Your light is going to be shining extremely bright. It shows me कि आप बहुत पॉजिटिव है, फुल ऑफ एनर्जी है. अगेन केप्रिकॉन कर्म की राशि है, करियर को सिग्निफाई करते हैं. जैसे किसी फीमेल का वीनस जो है केप्रिकॉन में हो गया, केप्रिकॉन में होगा, ऐसी फीमेल बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड, वर्क ओरिएंटेड होगी. इफ़ यू आर अ मेल वॉचिंग दिस रीडिंग एंड यू हैव वीनस इन केप्रिकॉन, इट शोज दैट योर वाइफ इज गोइंग टू बी वेरी करियर ओरिएंटेड. अगर आपको लगता है मेरे को तो हाउस वाइफ चाहिए, नहीं मिलने वाली, वर्किंग वुमन ही मिलेगी एज योर वाइफ. तो ये चीज़ है. और यहाँ पर ये लिखा हुआ है सॉवरन, केप्रिकॉन में सॉवरन भी लिखा हुआ है. इट डज शोज मी हेयर विद द केप्रिकॉन कि आप अपना साम्राज्य फैलाते हो, आप अपना खुद का कुछ काम करेंगे, अपना खुद के बॉस बनेंगे. यू विल बिकम द CEO, यू विल डू द हार्ड वर्क, यू विल वर्क फॉर डे नाइट, आप काम करेंगे. देखिए सन जो है दिन में होता है, रात को निकलने वाला प्लैनेट मून तो है ही, या रात को दिखने वाला प्लैनेट मून तो है ही, पर साथ में सैटर्न भी रात का प्लैनेट है. ऑल राइट, सो केप्रिकॉन जो कि सैटर्न रूल करता है और सन कार्ड तो है ही, तो आई डू फील दैट यू मे हैव सन सैटर्न कंजंक्शन इन योर चार्ट, जो कि ये शो करता है दैट योर फादर इज गोना वर्क इन गवर्नमेंट और समवन इन द फैमिली विल वर्क इन गवर्नमेंट. यू कैन गेट अ गवर्नमेंट जॉब. ऑल राइट, बट I strongly feel here कि you guys can start your own business or will be able to get a government job in 2026, will be able to get a government job, या फिर आप कोई एग्ज़ाम देंगे, गवर्नमेंट एग्ज़ाम 2020 जनवरी में, 2026 में, या फरवरी शुरुआत में, and you will be able to get success there. But I do see that you are very career oriented, you are becoming an A personality kind of person, जिसके लिए काम काम काम, नो आराम वाली सिचुएशन है, और बहुत मोटिवेटेड हो, बहुत मतलब यू हैव अ गोल इन फ्रंट ऑफ यू, यू विल नॉट स्टॉप टिल यू रीच योर गोल. ऐसे आप नज़र आ रहे हैं. इनफैक्ट चीज़ों को बांटते हुए भी नज़र आ रहे हैं. प्रोडक्टिव आप बहुत नज़र आ रहे हैं. जो काम खुद कर सकते हैं वो खुद भी कर रहे हैं, और जो काम दूसरों से कराने हैं वो भी आप अच्छे से करा पा रहे हैं. होता क्या है, जिसका सन खराब होता है ना, वो इंडिविजुअल सब बहुत सारे काम कर रहा होता है, जबकि जो काम कोई और भी कर सकता था वो भी वो खुद ही करने में लगा होता है. जिसका सन केप्रिकॉन में होता है, ऐसा इंडिविजुअल जो है नौकर रखना पसंद नहीं करता. उसको होता है यार मैं ही कर लूँगा, मैं ही कर लूँगी, क्या नौकर रखना, क्या सर्वेंट रखना, क्या अपने अंडर लोग रखने. और वही उसका एक प्रॉब्लम बन जाता है, क्योंकि काम उसका बढ़ता चला जाता है, क्योंकि वो डेडिकेटेड इतना होता है, कर्म प्रधान इतना होता है. और फिर एक वो समय आता है जब उसका अति हो जाता है, उसके काम का ही अति हो जाता है, शरीर जवाब देने लग जाता है और अप्रबल हो जाता है काम. फिर वो कहता है कि नहीं नहीं, मेरे को अपने अंडर कुछ लोग रख लेने चाहिए थे. सो यू मे हैव सन इन केप्रिकॉन, दिस कैन हैपन. सो बी केयरफुल विद दिस कि आप अपना काम कीजिए, और जो आपको लगता है कोई और भी कर सकता है वो बांट दीजिए काम. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी ग्रो कर पाओगे अच्छे से. अदरवाइज आप अपने आप की फटीक कराओगे, अपने आप को थका लोगे. ऑल राइट, सो लंबी रेस में फिर नहीं चल पाओगे, है ना. We have the 9th house. It says expansion. Absolutely yes. You are expanding yourself. You are expanding your business. पहली बात तो you are doing business. ऐसे यहाँ पर नजर आ रहा है, बिजनेस के प्रति एफर्ट करोगे. सम ऑफ यू आर ऑल्सो पुटिंग एफर्ट्स टुवर्ड्स गवर्नमेंट एग्जाम एंड विल बी एबल टू क्लियर दैट एज वेल. उसके कारण, उस गवर्नमेंट जॉब के कारण आप अपना बर्थ प्लेस छोड़ एक फार अवे प्लेस पर चले जाएंगे. जनवरी मंथ में ट्रैवल डेफिनेटली आई सी. मेनी ऑफ यू में डू सम रिलीजियस ट्रैवल्स इन 2026, जनवरी में ही स्पेसिफिकली, क्योंकि 9th हाउस आया. 9th हाउस रिलीजियस ट्रैवल्स का भी होता है, जैसे वैष्णो देवी जाना, जैसे कोई है ना, ऐसे स्पिरिचुअल रिलीजियस प्लेसेस जाना है, स्पिरिचुअल रिट्रीट पर जाना है ना, ये चीज़ें भी नज़र आ रही है. 9th हाउस इज अबाउट हायर एजुकेशन, लर्निंग. सो इफ यू आर अ स्टूडेंट, इट्स गोना बी अ वेरी गुड मंथ फॉर यू, बिकॉज यू विल बी एबल टू स्टडी वेल. पढ़ाई में अच्छा जो है आपका ध्यान जाएगा, अच्छा मतलब फोकस कर पाएंगे, लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीज़ें डाल पाएंगे. बार बार जो है आपको ऐसा नहीं फील होगा कि मेरे को रिवाइज़ करना चाहिए,
ताकि मेरे को याद रहे, नहीं, आपको अच्छे से चीज़ें याद रहेगी ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है आपको अपनी एजुकेशन में, अपने आप पर कॉन्फिडेंस है कि जो मैंने याद करा है वो मेरे को याद ही है। 9th हाउस इज शोइंग मी कि यू मे गेट अ वेरी गुड गुरु, मेंटोर, प्रोफेसर, टीचर, है ना, ऐसा एक ज्ञानी व्यक्ति से मुलाकात होगी और वो आपको ज्ञान देते हैं और आप उस ज्ञान को ले भी पाते हैं, अपने अंदर डाल भी पाते हैं, है ना, ऐसा नज़र आ रहा है। 9th हाउस ऑल्सो फादर के साथ टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी फादरली पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, है ना। फादर को प्रमोशन मिला है, फादर की ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो, दिस कैन इवन हैपन इन द मंथ ऑफ जनवरी 2026। ऑलराइट, सो हायर एजुकेशन में आप में से कुछ लोग जा रहे हैं। 9th हाउस अबाउट हायर एजुकेशन एज वेल, है ना, तो ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। बट वट एवर इट इज़, मेनी ऑफ यू में इवन गेट अ प्रमोशन, या आप अपना साइड बिजनेस शुरू कर देते हैं, इन जनरल एक बिजनेस करना शुरू कर देते हैं और उसमें यू स्टार्ट टू फाइंड प्रॉस्पेरिटी, उसमें आप एफर्ट करें, हार्ड वर्क करें, उसमें यू स्टार्ट टू फाइंड प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि 9th हाउस लक एंड फॉर्चून का भी होता है, तो लक एंड फॉर्चून इज़ ऑन योर साइड, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। समथिंग मोर, हम यहाँ पर कुछ अब स्पेसिफिक हो जाते हैं, करियर, फाइनेंस, लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, हेल्थ को लेकर स्पेसिफिकली। सबसे पहले स्टूडेंट्स के बारे में हम इंफॉर्मेशन लेते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए कैसा जाने वाला है जनवरी मंथ। पाइल 1, सो वी हैव द पेज ऑफ पेनिकल्स, लिटरली पेज ऑफ पेनिकल्स हेयर शोज मी दैट इफ़ यू आर अ स्टूडेंट यू आर गोना डू रियली वेल, क्योंकि पेज बच्चे का एनर्जी है, पेंटिकल स्किल को, ऐसा स्किल जिससे कल को पैसे कमाए जा सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट करता है। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स इज अ वेरी वंडरफुल कार्ड, अ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड, बिकॉज इट शोज मी दैट यू आर गोना, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट यू आर गोना डू रियली रियली वेल। ऑल राइट, क्योंकि पढ़ाई में दिल लगेगा, मन लगेगा, कुछ नया सीखेंगे जिससे कल को पैसे कमाएंगे, वही इन्फॉर्मेशन जो पहले भी एस्ट्रोलॉजी डेक से आया था। ठीक है, फिर वी हैव द नाइट ऑफ कप्स फॉर योर बिजनेस और जॉब। अगर आप वर्किंग हैं, है ना, तो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है जो कि यही शो करता है कि यू आर वेरी पैशनेट, यू हैव लाइक न्यू पैशन, लाइक एक स्पार्क जो है फिर से वापस आ रहा है, पैसे कमाने का ज़्यादा मन करेगा, करियर में ज़्यादा मन लगेगा आपका, है ना, आप इंस्पायर्ड फील करेंगे करियर में, तो कुछ जिस कंपनी में काम करेंगे उसको भी कुछ वैल्यूएबल देंगे, आप खुद का अगेन बिजनेस करते हुए नज़र आ रहे हैं, न्यू आइडियाज़, बिजनेस आइडियाज़ आपको आ रहे हैं, यू आर फीलिंग वेरी गुड, यू आर फीलिंग मोटिवेटेड कि भाई करके दिखाएंगे, हाँ भाई हाँ, ऐसे आप बहुत मोटिवेटेड नज़र आ रहे हैं, एंड यू आर डूइंग रियली वेल। इवन नाइट ऑफ कप्स हेयर शोज मी यू मे गेट नेम फेम रिकग्निशन, कोई मतलब आपको आपके बॉस से रिकग्निशन, अप्रिसिएशन मिलता है, कुछ बेटर पे चेक मिलता है, मतलब बोनस मिल जाए, प्रमोशन मिले, है ना, ये चीज़ नज़र आ रही है। तो काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं। अगेन नाइट ऑफ कप्स भी एक बहुत अच्छा कार्ड है क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ मिल रहा है। So it can be a promotion, it can be a higher paycheck, bonus, something you're definitely getting, extraordinary मिल रहा है। Then we have the strength for your finances, wonderful। finances कार्ड के लिए strength बहुत अच्छा है क्योंकि ये शो करता है कि भाई जो देखिए जब ना हमारे पास पैसे आते तो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं अपने आप आता है, एक चेहरे पे चमक कहीं ना कहीं अपने आप आती है ना। तो स्ट्रेंथ उसी को ही यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट you are like feeling very confident in yourself with your skill, and job insecurity, career wise insecurity, पैसों की insecurity, ये कुछ भी ऐसा आप नहीं फील कर रहे हैं। आप के पास बहुत फाइनेंशियल स्ट्रेंथ नज़र आ रहा है, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी नज़र आ रही है, लॉट ऑफ मनी इज़ देयर, एंड आप उससे अच्छी जगह पर इन्वेस्ट भी कर पा रहे हैं। मैं हर बार ही कहती हूँ, फिर भी कह देती हूँ चलो, कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए। अगेन जुपिटर सेकंड हाउस में गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए, मून सेकंड हाउस में सिल्वर में इन्वेस्ट कीजिए, मरकरी सेकंड हाउस में है तो कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कीजिए, वीनस सेकंड हाउस में है तो मॉल के अंदर जो शोरूम होता है उसमें इन्वेस्ट कीजिए, उसको खरीदिए, उसमें इन्वेस्ट कीजिए, है ना। इन जनरल वैसे तो जब तक सैटर्न पाइसिस में, नेक्स्ट 2.5 years के लिए सैटर्न इज इन पाइसिस, तो जब भी सैटर्न पाइसिस में होता है ना तो मेटल्स का प्राइस बढ़ता है, चाहे वो गोल्ड है, चाहे वो सिल्वर है, चाहे वो कॉपर है, कोई भी मेटल है उसके प्राइसेस बढ़ते ही बढ़ते हैं। तो अब भी मैं कहती हूँ कि गोल्ड महंगा नहीं है। 2026 के एंड में, 2027 की शुरुआत में गोल्ड जो है 2 लाख क्रॉस कर जाएगा, टच तो करेगा ही करेगा, इनफैक्ट क्रॉस करेगा। सो अब भी समय है, ले लो लिटरली।
एंड स्ट्रेंथ ये भी शो करता है कि इन्वेस्टमेंट के आपके पास भी बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं, ये दिखता है, स्ट्रेंथ कार्ड ये भी दिखाता है। तो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ आपके आती हुई नज़र आ रही है और फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर मनी, क्योंकि वो बढ़ता ही जा रहा है, वो ग्रो ही होता जा रहा है। सो यू आर वेरी कंफर्टेबल फाइनेंशियली कॉन्फिडेंट, फाइनेंशियली कॉन्फिडेंट आप नज़र आ रहे हैं। फाइनेंशियली कॉन्फिडेंस मतलब अपने आप में एक कॉन्फिडेंस झलकता है जब हमारे पास पैसे अच्छे आते हैं, तो है ना, देन चेहरे पे चमक है ना। देन वी हैव द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर आपके पर्सनल लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। मतलब यहाँ पर ये दिखता है कि यू वर डीलिंग विद स्लीपलेस नाइट्स, यू वर डीलिंग विद इसने मुझे ये कहा, उसने मेरे को ये कहा, उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, उसको वैसा नहीं कहना चाहिए था, बहुत सारे ख्याल चलना, मैं करियर में ऐसा कर लूँ, मैं करियर में वैसा कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, है ना। तो बहुत मतलब ख्याल, स्वॉर्ड्स की एनर्जी थॉट्स की एनर्जी होती है, तो बहुत सारे सोच विचार ख्याल आपके बहुत ज़्यादा ही चलते हैं, जो कि ठीक नहीं है। वही जैसे मैंने शुरू में भी कहा, आपने अपने नर्वस सिस्टम को ओवरली सेंसिटाइज कर दिया है। मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ, मतलब चली जा रहे हो। तो मेंटली तो थोड़ा फिर ये एग्जॉस्टिंग, थोड़ा क्या काफ़ी हो गया एग्जॉस्टिंग। ऐसे तो गाइडेंस है, 1 स्टेप एट अ टाइम कीजिए। इंसान है ना, हम इंसान हैं, एक जगह पर ही हो सकते हैं, रोबोट तो है नहीं कि हमने अपने मन को, माइंड को स्विच ऑफ करा और हम सो गए, हमने रेस्ट ले लिया, फिर उठे तो हमने माइंड को स्विच ऑन कर लिया, अब हम फिर से लग गए। ये तो नहीं है ना, ऐसे तो बटन नहीं है ना हमारे पास। तो जो मन है वो हलचल में आया हुआ है, क्योंकि काम में इतना ज़्यादा आपने अपने मन को, माइंड को ओवर स्टिमुलेट कर दिया है कि वो अब स्विच ऑफ नहीं हो पा रहा है। जब रेस्ट चाहिए तो रेस्ट नहीं कर पा रहे हो, है ना। सोच बहुत चलते हैं, ख्याल बहुत चलते हैं। गाइडेंस ये कि 7 PM के बाद फ़ोन को हाथ मत लगाओ और लाइट ऑफ कर दो, सो दैट बॉडी को ये रियलाइज़ हो रात हो गया, अब सोना है ना। तो ये थोड़ा पैटर्न आपको ऐसा बनाना पड़ेगा अपने लिए एवरी डे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप रेस्ट नहीं फील कर रहे, मेंटली आप एग्जॉस्टेड है, तो आप काम नहीं अच्छा कर पाएंगे। फिर भी मैं तो कहती हूँ काम अच्छा कर रहे हैं, बट थक रहा है ना बॉडी, फिर इवेंचुअली कभी ना कभी बॉडी गिव अप कर जाएगा, है ना। तो इतना अपने आप की दिमाग की गरारियाँ नहीं घिसानी है। अगेन मरकरी आपका असेंडेंट में हो सकता है, पाइल नंबर 1, या मरकरी 2nd हाउस में, मरकरी 6th हाउस में हो सकता है, मरकरी वर्गो में हो सकता है, मरकरी एरीज में, टॉरस में हो सकता है, जो कि शो करते हैं दिमाग बड़ा चलता है आपका, दिमाग की गरारियाँ घिसा देते हो। इनफैक्ट 60 की एज तक आते आते भूलने की बीमारी हो जाती है, क्योंकि दिमाग की गरारियाँ इतनी घिसा चुके होते हो सोच के। तो ज़्यादा सोचने का नहीं, बिल्कुल ज़्यादा सोचने का नहीं। ऑलराइट, अपने मन को रिलैक्स करो। और आप उनमें से हो, जैसे अगर आप प्लान बनाते हो ना, 12 घंटे से ज़्यादा आप प्लान बनाओगे वो आप फॉलो नहीं कर पाओगे, क्योंकि रात भर भी चर्निंग ऑफ ब्रेन इज़ हैपनिंग। आपको कि ये काम मैं ऐसे कर लूँगा, वैसे कर लूँगा, तो फिर वो जो 12 घंटे के बाद वाला जो आपके प्लान्स थे वो ऑल्टर हो जाते हैं, वो वैसा प्लान रहता ही नहीं है आपका। तो ज़्यादा लंबा भी मत सोचो, 12 घंटे तक का प्लान करो, उससे ज़्यादा प्लान मत करो, क्योंकि फिर वो फॉलो नहीं कर पाओगे आप। ज़्यादा सोचने का नहीं, है ना। ये यहाँ पर गाइडेंस आ रहा है। मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए और कार्ड अगर हमें मिले, सो व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज़ अ वंडरफुल कार्ड बिकॉज इट इज़ गिविंग मी दिस मैसेज दैट यू आर डूइंग समथिंग फॉर योर mental and physical health. So that's wonderful. Many of you are going to start yoga like me. You're going to start yoga, meditation. It can even be Pilates. Anything which relaxes you, cools you down. है ना। आई एम नॉट सेइंग कि जिम में जाना शुरू करोगे, हो सकता है जिम में जाना शुरू करो आप में से कुछ लोग, बट ज़्यादातर लोग जो हैं पाइल नंबर 1 आप में से ऐसे हैं जो योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, माइंड को रिलैक्स, बॉडी को रिलैक्स करने के लिए कुछ चीज़ें आप करेंगे, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। एंड मैनी ऑफ यू विल ऑल्सो स्टार्ट पेंटिंग, सिंगिंग, डांस, और कुछ क्रिएटिव चीज़ों में आप अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, बिकॉज यू फील के आई नीड क्रिएटिविटी एज वेल इन माई लाइफ, सो दैट आई काम माई सेल्फ डाउन, सो दैट आई मेंटली इमोशनली फील गुड, बेटर, है ना। तो आप अपना फिजिकल मेंटल हेल्थ का अच्छा टेक केयर करते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज यू ऑल्सो नो कि आई हैव टू वर्क, I have to give my 100% somewhere at work, so I need to be, you know, मतलब mentally भी मैं उधर हूँ, physically भी मैं उधर रहूँ, ऐसा नहीं मेरा दिमाग हलचल में है, मेरी health ठीक नहीं है। तो you want everything to be aligned, you want your chakras to be aligned, so you are doing some chakra meditation, you may start to
अगर आप मैनी ऑफ यू में स्टार्ट मंत्रा चैंटिंग, या फिर आप जिनसे नहीं बोले जाते मंत्रस या याद नहीं रहते, तो आप में से काफ़ी सारे लोग यूट्यूब पर लगा लोगे मंत्र, है ना, फिर उसको सुनोगे सुबह या जैसे भी, मतलब है ना, हर कोई नहीं बोल पाता मंत्र, तो फिर वो सुनता है ऐसे, है ना, तो आप में से कुछ ऐसी चीज़ें भी कर रहे हो। अगेन बॉडी माइंड को रिलैक्स करने वाली चीज़ें करो, बट अगेन करियर में यू आर स्टिल गिविंग योर 100%, यू आर लाइक आई वॉन्ट टू गिव माई 100% बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक अ ब्राइट फ्यूचर फॉर माई सेल्फ एज वेल एज माई फैमिली, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस मूनोलॉजी डेक से क्या इन्फॉर्मेशन है पाइल 1 के लिए। So we have the law of attraction, moon mastery. Wonderful. It shows me that you guys are attracting abundance because you want to attract abundance, so you are attracting abundance. जिस चीज़ में भी, जिस चीज़ के बारे में भी आप सोचते हो वो चीज़ आप हासिल कर पाते हो, because you know where your energy goes, or yeah, where your energy goes, your that thing grows. सो वो जो भी चीज़ के प्रति आप सोच कर रहे हो, सोच विचार कर रहे हो, थॉट्स कर रहे हो, दे आर गोइंग टूवर्ड्स द यूनिवर्स, वो यूनिवर्स कैच कर रहे हो उन थॉट्स को और उन्हीं चीज़ों को आप तक पहुंचा रहा है। आपने अंडरस्टैंड कर लिया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, एंड यू आर डूइंग रियली वेल विद इट, उसका गुड रिजल्ट आपको मिल रहा है। देन वी हैव मून राइजिंग, इट सेज ट्रूथ। अगेन सच अ पावरफुल वंडरफुल कार्ड बिकॉज इट शोज मी दैट यू आर बिकमिंग more truthful। हाँ, थोड़ा अगेन डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड, कट टू पॉइंट आप यहाँ पर नज़र आ रहे हो, कट टू कट बात कर रहे हो, यू आर नॉट बीडिंग अराउंड द बुश, और वेरी डायरेक्ट, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंड पीपल लव दैट थिंग। ऑल राइट, एंड यू आर बीइंग मोर ट्रूथफुल, एंड बीइंग ट्रूथफुल मेक्स यू फील मोर हैप्पी और मेक्स यू फील गुड, है ना। आपको लगता है कि सच बोलना इज़ द बेस्ट पॉलिसी, है ना, आपको ऐसा फील होता है। Then we have celebration, moon dance. So you are also gonna celebrate here. Again, music we see dance, music here. Music notes यहाँ पर दिख रहे हैं. So as I've told, many of you will YouTube पर you guys will play karaoke and will start to sing or will start to dance. And many of you are going to certain celebrations. It can be someone's birthday, anniversary, or family get together, friends get together. It can be also someone's wedding you're attending. So कोई celebration का definitely आप पार्ट बन रहे हो जहाँ पर शायद लाइव म्यूज़िक है या लोग जो हैं सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुशहाली है, ऐसी जगह पर आप हो, एंड यू आर ऑल्सो फीलिंग रियली नाइस, रियली गुड। और ये रात की पार्टी होने वाली है, ऐसा यहाँ पर दिखता है। दिन की भी पार्टीज़ आप अटेंड कर सकते हैं, बट स्पेसिफिकली कोई रात की पार्टी ज़रूर आप अटेंड करेंगे जनवरी 2026 में, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो या दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर यू पाइल नंबर 1। डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू। एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो जैसा मैंने कहा कि मरकरी एरीज में हो सकता है, टॉरस में हो सकता है, वर्गो में हो सकता है, मरकरी 1st, 2nd या 6th हाउस में हो सकता है। मरकरी, सैटर्न या सन, इनमें से एक प्लैनेट आपका आत्मा कारक प्लैनेट होगा, प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट होगा, आपको सिग्निफाई कर रहा होगा। एरीज, टॉरस, लियो, वर्गो, इनमें आपके प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे। एरीज में अश्विनी, भरिणी, कृतिका, टॉरस में कृतिका स्पिल करता है रोहिणी, मृगशिरा, लियो में माघा, पूर्व फल्गुनी, उत्तर फल्गुनी स्पिल करता है, वर्गो में हास्ता, चित्रा। तो इन साइंस एंड नक्षत्रस में D1, D12 D9 नवांश चार्ट में अभी एक प्लेन जा रहे हैं। सो इन नक्षत्रस, इन साइंस में आपके कोई ना कोई प्लैनेट्स ज़रूर प्लेस्ड होंगे D1, D12 D9 नवांश चार्ट में। सो या दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू। डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद इमोशनली, साइकोलॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली। डू राइट एंजल ब्लेसिंग इन द कमेंट सेक्शन below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundali reading, you can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Now wearing the citrine, amethyst and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading, pile number 1. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 2. So this is your reading. You chose the nostalgia card. It says focus on the here and now. और यू पिक दिस पाइल बिकॉज आपका बर्थडे जो है वो रजासिक साइंस वाले सीजन्स में से किसी एक सीजन में आता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हम सबसे पहले एस्ट्रोलॉजिकल डेक से ही रीडिंग शुरू करेंगे। ऑल राइट, एंड देयर इज ऑल्सो गाइडेंस, प्लीज़ फोकस
in the present. Don't think about the past or the future. All right, present में present रहो, ज़्यादा ज़िंदगी enjoy कर पाओगे. और जो चीज़ें जो है लाइफ की कई चीज़ें आपको प्रेजेंट में रहकर ज़्यादा समझ आएगी. ऑल राइट, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ है जिनको आप मिस कर रहे हैं क्योंकि आप हमेशा या तो पास्ट के बारे में सोच रहते हैं या फ्यूचर को लेकर तंग रहते हैं. ऑल राइट, सो बी प्रेजेंट इन प्रेजेंट. ये गाइडेंस आ रहा है आपके लिए, स्पेसिफिकली आपके लिए आ रहा है फाइल 2. सो वी हैव वाटर, इट सेज अ फ्लो. वंडरफुल, great. Then we have Aquarius, it says rebel. All right. Then we have the strategy card. Okay. We also have the Sagittarius, the seeker. Okay. I do feel कि pile number 2 you guys will also resonate with the pile number 1 क्योंकि pile number 1 में 9th house आया था. जो 9th house is basically sign of Sagittarius only. 9th sign Sagittarius है, 9th house भी Sagittarius sign को represent करता है. So you will definitely will resonate a lot with the pile 1 as well. So if you have energy time, do go watch pile 1 as well. Somehow you were attracted to pile 1's card as well. So Sagittarius card with water, with strategy, it shows me that दिमाग की गरारियाँ बहुत घिसा रहे हो, दिमागी काम कर रहे हो. आपका करियर भी कुछ ऐसा ही है पाइल नंबर 2, जहाँ पर दिमागी काम बहुत ज़्यादा है, दिमागी मेहनत बहुत ज़्यादा है. मैनी ऑफ यू कैन बी स्टूडेंट्स, क्योंकि अगेन आप एजुकेशन में हो तो दिमागी पूरी मतलब आपका दिमागी क्षमता टेस्ट होती है और पूरी यूटिलाइज होती है ना. तो पूरे दिमागी काम में आप इन्वॉल्व हैं. आपको ज़रूर कुछ ब्रेन टॉनिक, वॉलनट्स वगैरह ये सब ज़रूर खाने चाहिए. आपके लिए गाइडेंस भी. एक्वेरियस साइन भी आया जो कि मेरे को शो करता है कि आप बहुत इनोवेटिव भी नज़र आ रहे हैं और थोड़ा आई वुड से थोड़ा नहीं काफ़ी एक सोशल बटरफ्लाई भी नज़र आ रहे हैं. आप लोगों से बात करें, यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट एंड कंफर्टेबल वाइल स्पीकिंग टू अदर्स. मे बी earlier you weren't. You were quite introverted. Now in the month of January 2026 you're becoming extroverted. You like to speak to people. Somehow you are meeting people or you are speaking to people who have similar interests. All right, you guys have similarities. या तो आप लोगों का hobbies बहुत similar है, future plans बहुत similar हैं. Similarities तो definitely हैं. Many of you are playing chess. ऐसी गेम्स जिसमें दिमाग बहुत लगता है ना. ऐसी गेम्स, ऐसी चीज़ों में आप इन्वॉल्व है जहाँ दिमाग पूरा आप गिजाते हैं. ऑल राइट, एंड देन वी हैव द वाटर कार्ड. ऑफ कोर्स पहला ही कार्ड वाटर कार्ड सा. सो इट डज शोज मी यू मे विजिट अ प्लेस जहाँ पर वाटर बॉडी हो, लेक, पॉन्ड, रिवर, स्ट्रीम हो. ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर ये वाटर एलिमेंट ज़रूर होगा, लेक, पॉन्ड, रिवर ज़रूर होगा. एंड इट ऑल्सो शोज मी विद द फ्लो दैट प्रॉस्पेरिटी, abundance, money is flowing in your life. If you are dealing with financial crisis तो it's about to end now, क्योंकि वाटर एलिमेंट मनी को represent करता है. कहते हैं ना कैश flow, liquid money. So water element is about money, prosperity coming in, money coming in. तो money related problems आपकी लाइफ में end होती है and you are feeling like relaxed due to this. ऑल राइट, नहीं तो मन में रहता है या रहता था आपके कि मेरे को बहुत सारा भी मनी अर्न करना है बिकॉज आई हैव दिस EMI, दैट EMI, आई हैव दिस लोन, दैट लोन, और आई हैव सो मच ऑफ स्टूडेंट लोन, आई हैव टू पे दिस ऑफ. हाउ विल थिंग्स गो फॉरवर्ड इन माई लाइफ. अब यहाँ पर जॉब नहीं है या जॉब चली गई है या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी. जनवरी मंथ में नया जॉब भी लगता है और आप अपने EMIs या अपने लोन्स पे ऑफ भी कर पाते हैं, ऐसा यहाँ पर दिखता है. स्ट्रेटिजिकली चलते हुए नज़र आ रहे हैं. ऑल्सो विद एक्वेरियस इनोवेटिव नज़र आ रहे हैं. सेजिटेरियस साइन अगेन हायर एजुकेशन लर्निंग का भी साइन है. सो इफ़ यू आर स्टूडेंट यू आर गोइंग टू डू रियली वेल, क्योंकि आपका जो भी आप पढ़ेंगे वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा और कल को जाके उससे आप पैसे कमाएंगे. ये यहाँ दिखता है. सेजिटेरियस ये भी शो करता है कि लक एंड फॉर्चून इज अगेन ऑन योर साइड. ऑल राइट, एंड Sagittarius shows that you will get a very good teacher, guru, mentor in the coming times.
अगर आपको बहुत अच्छा ट्यूशन टीचर नहीं मिल रहा था, बहुत अच्छा टीचर नहीं मिल रहे थे, प्रोफेसर नहीं मिल रहे थे, तो आपको ज़रूर टीचर प्रोफेसर मिलेंगे, अच्छे टीचर प्रोफेसर मिलेंगे, कोई ज्ञानी व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी, ऐसा यहाँ दिखता है। और उनसे मिलने के बाद आपको ज़िंदगी जीने का ढंग आ जाता है, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। लार्ज, इफ़ यू आर समवन हु वांट टू गेट अ जॉब तो मिल जाएगा जनवरी मंथ में एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में, बिकॉज एक्वेरियस रिप्रेजेंट्स अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, अ बिग कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी। ऑलराइट, तो ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर हम कुछ स्पेसिफिक कार्ड्स पुल करते हैं फॉर योर करियर, फाइनेंस, लव लाइफ एंड योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। सो सबसे पहले स्टूडेंट्स के लिए हम कार्ड्स पुल करेंगे कि क्या हो रहा है जनवरी मंथ में स्टूडेंट्स के लिए, टू बी मोर स्पेसिफिक। सो वी हैव एम्प्रेस, वंडरफुल। एम्प्रेस हियर शोज मी दैट एज अ स्टूडेंट यू गोइंग टू डू रियली वेल। ज्ञान जो है आप अपने अंदर भर पाएंगे। एक बात बताती हूँ, जब हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, कोई भी अगर पढ़ रहा है, अच्छा पढ़ाई कर रहा है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की अच्छी पढ़ाई कर रहा है, उसका पेट बढ़ना शुरू हो जाता है, पेट बाहर आना शुरू हो जाता है, क्योंकि जुपिटर एज अ तत्व आपकी बॉडी में बढ़ रहा होता है। जुपिटर फैट इन आवर बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, तो पेट बाहर, हल्का सा बाहर आना शुरू हो जाता है। अगेन आप ऑलरेडी अगर थोड़े खाते पीते घर के दिखते थे, थोड़े हेल्दी थे, तो थोड़ा और हेल्दी दिखोगे, थोड़ा और मोटे हो जाओगे। तो जुपिटर, दैट्स वाई अगेन व्हेन पीपल से ना, व्हेन पीपल आस्क कि भाई फैट लॉस का, वेट लॉस का कुछ रेमेडी बताओ, ऐसे कि डोंट डू इट। सोच ये रखो, आई वॉन्ट टू बी फिट। अगर सोच ये होगा ना, मेरे को तो पतला होना, प्रोस्पैरिटी लाइफ से चली जाएगी, पैसा ज़िंदगी से चला जाएगा, क्योंकि जुपिटर वेल्थ है, प्रोस्पैरिटी है। तो फैट इन आवर बॉडी इज़ जुपिटर, ऑलराइट। जहाँ पर भी जुपिटर प्लेस्ड होता है वो बॉडी पार्ट आपका थोड़ा हैवी होता है। जैसे 9th हाउस में किसी का जुपिटर है तो थाइज हैवी मिलेगी उस इंडिविजुअल की आपको। 6th हाउस का जुपिटर है तो पेट बाहर होगा। 5th हाउस का जुपिटर अगेन पेट बाहर होगा। 2nd हाउस में जुपिटर है तो ये जो नेक है ये चौड़ी होगी, या लंबी होगी, या चौड़ी होगी, नेक प्रोमिनेंट होगा। जुपिटर जहाँ बैठा होता है वहाँ पे थोड़ा प्लम्प बॉडी दे देता है, वो बॉडी पार्ट प्लम्प हो जाता है, थोड़ा कह लीजिए वहाँ फैट स्टोर होता है। सो आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि जब भी आप जो है ज्ञान ले रहे हैं, और अगर वो अच्छा ज्ञान ले रहे हैं, मतलब आप लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपके जा रहा है, तो फैट बढ़ेगा, बॉडी में फैट बढ़ेगा, पेट बाहर आएगा ही आएगा। जब हम भृगुनंदी नाड़ी पढ़ते हैं ना, BNN, वी बिकम मोर अट्रैक्टिव, क्योंकि भृगुनंदी नाड़ी इज वीनस, वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज जुपिटर। वो फैट बढ़ाएगा, डेफिनेटली फैट बढ़ाएगा। जब आप BNN पढ़ते हो तो आप वीनस आपका अच्छा हो जाता है और भी ज़्यादा, और पढ़ भी वही पाता है BNN भृगुनंदी नाड़ी जिसका वीनस अच्छा होता है। तो वीनस वही है, सुंदरता दे देता है, ब्यूटी दे देता है, तो ऐसे ही वर्क करता है। बट एम्प्रेस हियर डज शोज मी स्टमक कमिंग आउट, ऑफ कोर्स इट शोज अ प्रेग्नेंट वुमन। और आई जस्ट वांट टू से, क्योंकि ये एक स्टूडेंट लाइफ के लिए कार्ड आया है, तो मुझे यहाँ पर ये दिखता है कि जो आप एजुकेशन अपने अंदर समाएंगे, अपने अंदर लेंगे, वो आपका विजडम बनेगा। उस जुपिटर से, उस विजडम से कल को आपके पास पैसा आएगा। इस नॉलेज से आप कल को पैसा ग्रो कर पाओगे, ये यहाँ पर दिखता है। सो बीइंग अ स्टूडेंट ये मत सोचो कि भाई पता नहीं मैं क्या पढ़ रहा हूँ या क्या पढ़ रही हूँ, मेरी तो समझ से बाहर है, पता नहीं इसका मेरे को फ़ायदा होगा भी कि नहीं होगा। कल को जाके इसी चीज़ से पैसे कमाओगे, और अच्छा पढ़ाई कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है। एंड यू गाइज आर गोना स्टडी इन अ वे, जैसे आप ऐसा करोगे ये चीज़, फाइल नंबर 2, जब आप पढ़ रहे होगे ना, अपने साथ हो सकता है कोई चॉकलेट रखोगे या कोई खाने की चीज़ रखोगे, आप कहोगे ये पैराग्राफ अगर मैंने याद कर लिया, या ये एक पेज अगर मेरा हो गया, मैंने कंप्लीट कर लिया, तो मैं एक बाइट इसकी खाऊंगा या खाऊंगी। यू विल डू दिस, ऐसा यहाँ नजर आ रहा है, एज अ रिवॉर्ड। ऑलराइट, एंड वी हैव द टेम्परेंस, वंडरफुल। टेम्परेंस कार्ड यहाँ पर शो करता है आपका जॉब, बिजनेस, मतलब आप अगर वर्किंग है तो टेम्परेंस अगेन इट रिप्रेजेंट्स बैलेंस। इट इज़ ऑल्सो जुपिटेरियन कार्ड, तो वही है, जुपिटर इज अबाउट ग्रोथ, प्रोस्पैरिटी। सो अगर आप जॉब में हैं तो प्रमोशन हो सकता है, अगर जॉब नहीं है तो जॉब मिल जाएगा जनवरी मंथ में। इफ़ यू आर इन बिजनेस यू विल बी एबल टू एक्सपैंड योर बिजनेस। और ये सब चीज़ें कैसे होगी, ये कोई मुश्किल से नहीं होगी, एक फ्लो में होगी, वर्क लाइफ बैलेंस के साथ होगी।
because temperance is about work life balance. Alright, so बड़ा wonderful card है ये तो. Even this person is is making signs like this. ऐसा हम कब करते हैं? जब हम कोई विक्ट्री पाते हैं ना, तो दोनों हाथों से ये वी बनाया हुआ है विक्ट्री का. Alright, and somehow जो ऐसा हो सकता है वर्क प्लेस में फ़ोटो खींचे, you get to become the best employee of the month, something of that sort. ऐसा यहाँ पर मिल सकता है. Then we have the card Two of Swords about finances. So Two of Swords here shows me that you are making sure कि आप अपने पैसे इधर उधर ना खर्चो, एक गलत जगह पर ना खर्चो. मनी को आप अच्छे सेव भी कर पा रहे हैं, किसी एक जगह पे स्पेंड भी करेंगे ये दिखता है. शायद कोई चीज़ आप काफ़ी समय से लेना चाहते थे, नहीं ले पा रहे थे, एंड यू आर सेइंग दैट आई डोंट वांट टू डू स्प्लर्ज. मतलब किसी चीज़ पर एकदम से मेरे को पैसे नहीं खर्चने हैं. एक पर्टिकुलर चीज़ है, एक पर्टिकुलर आइटम है जिस पर आप खर्चेंगे पैसे और बहुत खुश होंगे उस चीज़ को लेकर, ये नज़र आ रहा है. टू ऑफ स्वॉर्ड्स इज़ ऑल्सो अबाउट यू आर थिंकिंग अबाउट कि कहाँ पर मेरे को अपना मनी इन्वेस्ट करना चाहिए. मैंने पहले भी कहा है, मैं फिर कह देती हूँ, जब जुपिटर सेकंड हाउस में होता है तो एक पर्सन को गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए. जब मून सेकंड हाउस में होता है तो एक पर्सन को सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहिए. जब मार्स सेकंड हाउस में हो तो रेजिडेंशियल प्लॉट में इन्वेस्ट करना चाहिए. मरकरी जब सेकंड हाउस में हो तो एक इंडिविजुअल को शोरूम में इन्वेस्ट करना चाहिए, कमर्शियल प्रॉपर्टी लेना चाहिए. अगर वीनस सेकंड हाउस में तो मॉल में जो शोरूम्स होते हैं वहाँ पर अपना मनी इन्वेस्ट करना चाहिए. तो ऐसे आप अपने चार्ट को देके सही इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं. सैटर्न जुपिटर का कंजंक्शन है तभी गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए, बहुत अच्छा जाएगा. इन जनरल वैसे तो गोल्ड बढ़ेगा ही बढ़ेगा. जब जब सैटर्न मीन राशि में आता है, आईसीज में आता है, तब तक मेटल्स की प्राइसेस बढ़ती है. अब चाहे गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, कॉपर ले लो, कोई भी मेटल ले लो, सभी की प्राइसेस बढ़ेगी नेक्स्ट 2.5 ईयर्स में. अभी भी मैं कह रही हूँ गोल्ड सस्ता है, लोग कह रहे हैं महंगा हो गया. अभी नहीं हुआ, इतना भी महंगा नहीं है. 2026 के एंड में, 2027 की शुरुआत में गोल्ड 2 लाख टच करके क्रॉस कर देगा. सो अभी भी सस्ता है, मैं कह रही हूँ अभी भी ले लो, अभी भी सस्ता है, बढ़ना है उसने. यहाँ पर आपके लव लाइफ, पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन. वी हैव द सन कार्ड, वंडरफुल, ब्यूटिफुल, मेजर आर्काना कार्ड है. सो दिस शोज मी दैट अगेन वी हैव 2 sunflowers as well. So it shows me that you are feeling very positive, happy. Personal life में you are feeling really nice, पॉजिटिव एंड एनर्जेटिक. इवन जो आपके संडे सैटरडेज होंगे, मतलब जो नॉन वर्किंग डेज हैं आपके जनवरी के, तो उसमें आप बड़ा मतलब मस्ती में हैं. ऐसा नहीं है कि सोए पड़े हैं पूरे दिन, नहीं. यू आर लाइक enjoying your life. You are gonna go to the park, you are gonna go to the mall, you are gonna go somewhere. आप अपना संडे या अपना जो भी आपका है ऑफ डे, उसको ऐसे ही घर में वेस्ट नहीं कर देंगे पड़े रहकर. ऐसा नहीं, लेजीनेस नहीं नज़र आ रहा. एक्सरसाइज करेंगे, पार्क जाएंगे, फ्रेश एयर लेना चाहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है. परिवार के साथ एक अच्छा संबंध आपका नज़र आ रहा है. इफ़ यू आर डीलिंग विद फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स विद योर फैमिली, तो वो फाइट्स आर्ग्यूमेंट्स अब खत्म होंगी. फादर या किसी फादरली फिगर के साथ आप टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं. सन ऑल्सो रिप्रेजेंट्स children, so if you have children, you are spending great time with your children, a very good quality time with your children. all right, पार्क वगैरह जा रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ में ऑफ डेज में, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है. all right, sun does not represents getting in a relationship. Sun card just represents having a good health, good mental and physical health, being happy with your family, with your relationships in general. ये शो करता है. यहाँ पर रिलेशनशिप की अगर बात नहीं होगी तो हम धक्के से रिलेशनशिप या लव रोमांस की बात नहीं कर सकते हैं, है ना. किन चीज़ों पर फोकस होगा, ये रीडिंग आपको बताती है जनवरी मंथ में आप किन चीज़ों पर फोकस करोगे, क्या चीज़ें आप करोगे, है ना. फिर यहाँ पर आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ. सो वी हैव 10 of wands. 10 of wands here shows me finally मेहनत का समय, या आप कह लीजिए बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का समय ख़त्म होता है और आप अपनी ज़िंदगी को अब इंजॉय कर पाएंगे. कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी जो आप 2025 में ख़त्म कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं, किन्हीं चीज़ों को कंप्लीट कर रहे हैं, और 2026 में आप उस चीज़ को लेकर नहीं जा रहे हैं. तो आपके पास काफ़ी अपना एक फ्री टाइम है, अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को देने के लिए एक अच्छा फ्री टाइम है. बहुत ज़्यादा कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बर्डन्स आप नहीं फील कर रहे हैं. सो फीलिंग वेरी लाइट, ब्राइट, हैप्पी, पॉजिटिव, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
यहाँ पर एंड अगेन इफ़ यू आर डीलिंग विद बैक पेन, बॉडी पेन या कोई भी फिजिकल हेल्थ इशू, तो वो भी ख़त्म हो रहा है, लिटरली बॉडी से ख़त्म हो रही है ये जो भी इलनेस है, बिकॉज 10 नंबर रिप्रेजेंट्स एंडिंग ऑफ समथिंग. सो वो कोई भी फिजिकल या मेंटल हेल्थ इशू एंड हो रहा है. सो दैट्स वंडरफुल. हो सकता है अब मेडिसिन भी आपको ज़्यादा डोज वाली नहीं लेनी पड़ेगा. इफ़ यू आर टेकिंग 40 mg डोज ऑफ सम मेडिसिन, तो 5 mg 10 mg में ही आपका काम चल जाएगा और धीरे धीरे वो आपको नहीं लेना पड़ेगा वो मेडिसिन. देन वी हैव बाउंड्रीज, आउट ऑफ बाउंड्स मून. सो बाउंड्रीज कार्ड हियर डज शोज मी दैट यू आर क्रिएटिंग हेल्दी डिस्टेंस, हेल्दी बाउंड्रीज विद पीपल, बट यू आर रीबिल्डिंग द बाउंड्रीज, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है. शायद पहले कुछ ज़्यादा ही टॉल वॉल्स, टॉल बाउंड्रीज आपने क्रिएट करी हुई थी जिसके कारण कोई भी आपके जीवन में नहीं आ पा रहा था. थोड़ा बाउंड्रीज आपने नीचे करी है सो दैट पीपल कैन कम, बट यू आर स्टिल वेरी पिकी अबाउट कि किन को मेरे को चूज़ करना है, किन लोगों को मेरे को अपने जीवन में लेकर आना है और किन को नहीं लेकर आना है. अगेन वीनस सैटर्न के साथ कंजंक्ट हो सकता है. वीनस सैटर्न कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर 5-9 places अवे फ्रॉम ईच अदर. इफ यू आर फीमेल वॉचिंग दिस रीडिंग और ये प्लेसमेंट है तो इट डज शोज दैट यू आर वेरी मेच्योर फीमेल एंड यू हैव क्रिएटेड टॉल वॉल्स, टॉल बाउंड्रीज अराउंड यू. डोंट लेट अदर पीपल एंटर योर लाइफ easily. First you're going to be rude to someone, then you're going to become friends with them, and then something else can happen, है ना. बट यू आर रीशेपिंग, रीबिल्डिंग द बाउंड्रीज, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है. बिकॉज आपने एक ये भी चीज़ रियलाइज़ करी है कि कल्ले भी जीवन नहीं जिया जा सकता. कुछ लोग चाहिए, कुछ कंपनी चाहिए जिनके साथ आप बात कर पाएँ, है ना. तो थोड़ा लेट गो करिए आपने बाउंड्रीज, या थोड़ा रीबिल्ड करिए बाउंड्रीज. देन वी हैव लव, डे मून. Absolutely, yes. Such a beautiful card we have. It shows me love is in the air for you. If you're single, you're ready to mingle, then yeah, love is in the air for you. Finally card आई गया. तो यही शो करता है. इफ़ यू आर समवन हु इज़ रेडी टू मिंगल सिंगल, देन येस यू कैन मीट समबडी. स्पेशली दिस पर्सन विल बी समवन जिसको समर सीजन बहुत अच्छा लगेगा, स्प्रिंग सीजन बहुत अच्छा लगेगा. दिस पर्सन लाइक ब्राइट कलर्स, येलो, ऑरेंज, रेड, ब्राइट कलर्स इस पर्सन को बहुत अच्छे लगते हैं. एंड दिस पर्सन इज़ गोना बी वेरी वेरी रोमांटिक. इस पर्सन के चार्ट में जो है वीनस इनका आत्माकारक प्लैनेट हो सकता है, प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन देयर चार्ट. वीनस उनके असेंडेंट में हो सकता है. दिस पर्सन लुक्स वेरी हैंडसम और वेरी ब्यूटीफुल. वीनस असेंडेंट वाले लोग बहुत ब्यूटीफुल होते हैं. हाँ, वीनस अगर असेंडेंट में डेबिलिटेटेड है तो ब्यूटीफुल इतने नहीं होते हैं, बट कोई भी साइन में है वीनस, वर्गो को छोड़ के असेंडेंट में, सच इंडिविजुअल दे आर लाइक वेरी वेरी ब्यूटीफुल. ओवल फेस होता है यूजुअली, ऑल राइट. और गाना बहुत अच्छा गाएंगे, कोई क्रिएटिविटी उनमें ज़रूर होगी. हैवी ज्वेलरी पहनते हैं ऐसे लोग. स्लीक ज्वेलरी इनको पसंद ही नहीं. हार पहनना तो रानी हार पहनेंगे, है ना. छोटे स्लीक ज्वेलरी नहीं पसंद, है ना. और अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, यानी जिम विम जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, अपने ऊपर समय, टाइम, एनर्जी, पैसा इन्वेस्ट करते हैं. जैसे जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, है ना, आपने सुना होगा कि ये सेलिब्रिटी ने ये बोटॉक्स करा लिया, ये फेस लिफ्ट करा लिया, या मतलब वो अपने ऊपर लगे रहते हैं क्योंकि दे नो दैट दे आर द ब्रांड. अगर वो अच्छे नहीं लगेंगे तो वो पैसे नहीं कमा पाएंगे. दे आर द ब्रांड, दे आर द फेस ऑफ द ब्रांड और दे आर द ब्रांड. तो उसी तरह ऐसे इंडिविजुअल के साथ यू आर कमिंग इन अ रिलेशनशिप. ऐसे इंडिविजुअल आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप उनसे अट्रैक्ट हो रहे हो, जो लोग अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं पैसा, समय, एनर्जी, अपना बहुत अच्छे से टेक केयर करते हैं. तो जो खुद अच्छा टेक केयर करता है ना अपना खुद का, सोचो वो दूसरे का अगर टेक केयर करने पर आ जाए तो कैसा टेक केयर करेगा. जो अपने आप को इतने अच्छे से मेंटेन कर रहा है वो दूसरे को भी बहुत प्यार करता है, क्योंकि विनिशन एबिलिटी है अपने आप को तैयार करना, सुंदर दिखाने. वीनस की क्वालिटी है. तो वीनस इज ऑल्सो अबाउट लव. ऐसे लोग बहुत रोमांटिक होते हैं. सो दे लव देमसेल्फ एंड दे लव द अदर पर्सन एज वेल. So especially they will have, you are going to be their love interest, so they are going to be very much, you know, involved in your life. They will love you a lot, even though जैसे मर्जी आप देखो, still they will love you a lot. ऐसे यहाँ पर दिखता है. पर हाँ, वो अपने ऊपर मतलब परफ्यूम लगाएंगे, अपने ऊपर बहुत इन्वेस्ट करेंगे टाइम, एनर्जी. अपने आप को बार बार शीशे में चेक करेंगे, मैं अच्छा लग रहा हूँ कि नहीं, मेरा बार बार सेटिंग नहीं. चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वीनस असेंडेंट में हो तो ये चीज़ ज़रूर होती है. वीनस एग्जॉल्टेड वाले लोग ऐसे नहीं होते. वीनस एग्जॉल्टेड मतलब वीनस जिनका पाइसिस में हो या 12th हाउस में हो, वीनस एग्जॉल्टेड कुछ और कैटेगरी है. वीनस एरीज में हो या असेंडेंट में हो तो जो मैंने अभी चीज़ें कही वो होगी. वीनस एग्जॉल्टेड हो, 12th हाउस में हो या पाइसिस में हो, है ना, ऐसे लोग बहुत डेवोटेड होते हैं प्यार में, रिलीजियस और या स्पिरिचुअल होते हैं. वो अपनी मेंटल हेल्थ पे इन्वेस्ट करते हैं.
फिजिकल सेल्फ पर इतना नहीं, मतलब दे डू लाइक टू स्पेंड मनी, दे लाइक एक्सपेंसिव थिंग्स, बेस्ट से बेस्ट कपड़े, बेस्ट से बेस्ट चीज़ें वो खरीदना पसंद करते हैं. वीनस इज ऑलरेडी अ वीनस इन पाइसिस 12th हाउस वाला इंडिविजुअल पैसे बहुत खर्चता है, बट उसका मेन यही रहता है कि मेरा मेंटल हेल्थ अच्छा रहे उसका, या वो डिवोटेड होता है प्यार में, दे आर डिवोटेड टू देयर पार्टनर, सो दे नेवर चीट. वीनस इन पाइसिस वाली फीमेल कभी चीट नहीं करती. या अगर एक मेल है उसका वीनस पाइसिस में है, उसकी वाइफ डेवोटी होगी उस इंसान की, वो कहेगी मेरा पति देवता है. तो चाहे जैसा भी हो, पर वो अपने हस्बैंड को ये कहेगी ये बहुत अच्छा इंसान है. दैट डिवोशन विल बी देयर, क्योंकि पाइसिस में उच्च का वीनस अपना मतलब जो लव का एकदम टॉप लेवल है वो डिवोशन ही है ना. जैसे मीरा और श्री कृष्ण ना, मीरा वॉज अ बिग डेवोटी ऑफ श्री कृष्ण, सब छोड़ दिया, तो उस टाइप का डिवोशन वीनस एक्सॉल्टेड लेकर आता है. वीनस एरीज वाला अपने ऊपर फोकस करता है, फ़र्क है दोनों में. सो ये चीज़ यहाँ पर है. वीनस आत्माकारक वाला पर्सन आपको मिल सकता है एज इन अ रिलेशनशिप. आपका धाराकारक प्लैनेट वीनस हो सकता है, प्लैनेट होल्डिंग द लोएस्ट डिग्री इन योर चार्ट प्लैनेट विच इज़ नियरेस्ट टू द 30 डिग्रीज, इट कैन बी वीनस. वीनस 7th हाउस में हो सकता है आपका, पाइल नंबर 2. ऑल राइट, तो ये प्लेसमेंट्स होगी. लिब्रा टॉरस में आपका 7th लॉर्ड या धाराकारक प्लैनेट प्लेस्ड होगा, पाइल नंबर 2. या आपके पार्टनर का जो है टॉरस या लिब्रा साइन में उनका सन मून आत्माकारक या लगन लॉर्ड होगा प्लेस्ड, तो ये यहाँ पर शो होता है. Alright, so that was pretty much it for you, pile number 2. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Do write angel blessing in the comment section. Do let me know how this reading resonates with you astrologically. अगर हम देखें तो वही टॉरस साइन, लिब्रा साइन हो गया, स्कॉर्पियो एंड इवन सेजिटेरियस, इनमें आपके प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. एक्वेरियस में प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. सो टॉरस में वी हैव द नक्षत्र ऑफ कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा. लिब्रा में चित्रा, स्वाति, विशाखा स्पिल करता. स्कॉर्पियो में अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा सेजिटेरियस साइन में होता है. ऑल राइट, एंड मेरे दादा आ गए थे अभी कमरे में, ही नोज दैट आई एम फिल्मिंग. मे बी कुछ पूछने आए हैं, अभी बस कंप्लीट ही हो जाएगा आपका पाइल नंबर 2. सो एज आई वाज सेइंग कि अगेन इन साइंस, इन नक्षत्रास में आपके प्लांट्स प्लेस्ड होंगे D1, D12, D9 नवांश चार्ट में. ऑलराइट, 2nd, 7th, 8th, 9th एंड इवन 11th हाउस में प्लांट्स प्लेस हो सकता है. एक्वेरियस साइन में प्लांट्स प्लेस्ड हो सकते हैं. एक्वेरियस में भी आप धनिष्ठा, सतविशाख एंड पूर्व भाद्रपदा. तो इन साइंस इन नक्षत्रास D1, D12, D9 नवांश चार्ट में प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. आत्माकारक प्लांट प्लेस्ड हो सकता है इन साइंस में. मरकरी, वीनस, जुपिटर, अगेन इन प्लांट्स में से भी कोई एक प्लांट आपका आत्माकारक प्लांट हो सकता है. Plant holding the highest degree in your chart, plant which is signifying you. So yeah, that was it. This was the reading for you. Do let me know how this reading resonates with you. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in these, if you are interested in personal reading, I do astrotarot reading and nakshatra kundi reading, you can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade lens energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading. Pile number 2, tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 3, so this is your reading. You chose the clover card here, or you picked this pile because आपका birthday जो है वो वो तामसिक साइंस वाले सीजन्स में से किसी एक सीजन में आता है. सो दिस क्लोवर कार्ड सेज रिलीज योर गिल्ट. सो ये गाइडेंस है, एक मैसेजेस दैट द यूनिवर्स वांट्स यू टू रिलीज द गिल्ट. गलती अगर आपसे हुई है, सॉरी कह दीजिए उस पर्सन को. अगर वो पर्सन आपके साथ है, दूर चला गया है, तो उसे मन से सॉरी कह दीजिए. आप माफ़ी मांग सकते हैं और फिर गिल्ट फ्री हो जाइए. उस बात को पकड़ के मत रखिए. कभी जीवन में कम नहीं खाना और कभी गम नहीं खाना, ये दोनों ही चीज़ें इंसान को मारती है. तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. हम सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी डेक से शुरू करेंगे. व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू आर इन्वॉल्व्ड इन दिस न्यू मंथ जनवरी 2026 एंड व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू आर गोना डू. वेयर योर एनर्जी गोज दैट थिंग ग्रोज. तो कहाँ एनर्जी जा रही है भाई पाइल 3 की.
वी हैव फॉर्चूना, इट सेज लक, जुपिटेरियन चीज़ों में जा रही है. ओके, वी हैव द यांग, इट सेज बिल्ट, अगेन एक मैस्कुलिन साइड. जुपिटेरियन कार्ड था जो कि अगेन जुपिटर इज अ मैस्कुलिन प्लैनेट. देन वी हैव यिन, वंडरफुल, यिंग यांग दोनों ही आ गए, फेमिनिन एनर्जी भी आ गई है. एंड देन वी हैव एयर, इट सेज रीजन. ओके, वंडरफुल वंडरफुल. एक और भी कार्ड आई फील हमें पुल करना चाहिए. वी हैव फिक्स्ड कार्ड, इट सेज इम्प्लीमेंट. कोई प्लैनेट भी अगर हमें मिल जाता, यूनिवर्स प्लीज गिव अस अ प्लैनेट or some sign. We have Pisces, we got the sign. Okay, it says mystic. Wonderful. So energy दोनों तरीके की, I would say it's a mix of both. It's also the best of both worlds. All right, I see you living two lives. If that's possible. I thought that सिर्फ Hannah Montana कर सकती है best of both worlds, but you and me can do this too. All right, I see you living two lives, meaning कि एक practical life है, एक हमारी डे टू डे लाइफ है ना, प्रैक्टिकल लाइफ, और एक है हमारे जीवन, हमारा पर्सनल लाइफ. वो भी बड़ा दिल लगा कर आप वो जीते हुए नज़र आ रहे हैं. वर्क लाइफ बैलेंस नज़र आ रहा है. क्रिएटिव भी है तो प्रैक्टिकल भी है, ऐसे आप यहाँ पर नज़र आ रहे हैं. फिक्स्ड भी है किन्हीं चीज़ों को लेकर तो किन्हीं चीज़ों को लेकर यू आर फ्लेक्सिबल एज वेल. जहाँ पर फ्लेक्सिबल अप्रोच है वहाँ फ्लेक्सिबल अप्रोच, जहाँ पर फिक्स्ड होना है, स्थिर होना है, वहाँ आप स्थिर नज़र आ रहे हैं, फिक्स्ड नज़र आ रहे हैं. ऑलराइट, आप जैसी क्रिएटिविटी और किसी और के पास नहीं हो सकती. द ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, राइट. तो आप जो भी क्रिएट करने वाले हैं, बहुत सारे लोगों को वो क्रिएटिविटी अच्छी लगेगी, क्योंकि आपको ऐसे लोग मिलेंगे जनवरी मंथ में जो बहुत आर्टिस्टिक हैं, खुद बहुत क्रिएटिव हैं, बट आप उनमें एक कमी देखेंगे, कमी दिख जाएगी. मतलब वैसे तो आप उन गुण ही देखेंगे, बट एक कमी भी दिखेगी कि ये आर्टिस्टिक तो बहुत है, ये बहुत क्रिएटिव हैं, but they don't know how to earn money through their creativity, whereas you will know how to make money through your creativity. You are doing that in the month of January 2026. I see you expressing yourself creatively in front of the world. You're doing this. कहीं ना कहीं you have like some kind of skills of hands. या कुछ आपके अंदर स्किल है जिसका बहुत उसको यूटिलाइज करते हैं और उससे पैसे कमाते हैं. आपकी हाथों की मेहनत यहाँ पर नज़र आ रही है, और आप यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ चेंज. जैसे प्रैक्टिकल लोगों का, या बहुत ए पर्सनालिटी जो लोग होते हैं, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत बहुत करियर ओरिएंटेड हैं, ए पर्सनालिटी हैं, वो लोग सबसे ज़्यादा पता है किस चीज़ से डरते हैं? बदलाव से डरते हैं. बिकॉज दे फील कि अगर बदलाव हुआ और उस बदलाव को मैंने या सामने वाले ने एक्सेप्ट नहीं करा तो मैं तो डाउन चला जाऊँगा, है ना. एंड बिना बदलाव के क्रिएटिविटी पॉसिबल ही नहीं है. बदलाव जीवन का नियम है. अगर आप एक ही कपड़ा 40 साल पहने रखेंगे तो बदबू आने लगेगी, आपसे भी, आपके कपड़ों से भी. तो उसी तरह यहाँ पर Pisces here shows that you are letting yourself free. You're a free bird. Dobby is a free elf. Alright? So it shows me कि आपने अपने आप को छोड़ दिया है, आपने अपने आप को लेट गो करा है, so that your creativity enhances, it comes out. You're ready for change. You're not afraid of change. And you will know how to earn money from it as well, how to make a career out of it as well. And you're going to meet really creative people. You're going to feel like कि इनका creativity मेरे creativity से थोड़ा ज़्यादा है, but you're going to make money out of it because they may not know how to create money, how to create wealth from the creative side of their life, of themselves. So ये एक चीज़ आप देखेंगे, and it can even happen that you help them out in like making money through their art. All right, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है. We have both yin and yang element. You're also going to meet people who can be website designers, who can be the people who will help you out in your growth, financial growth. ऐसे लोगों से भी आप मिलेंगे, practical business minded लोगों से भी आप मिलेंगे. And here as well in this clover card I see this person speaking to the other, right? So एक communication किसी के साथ है और वो आपको बताता है कि अच्छा ये चीज़ हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, इस चीज़ को हम ऐसे मार्केट कर सकते हैं. मतलब जहाँ पर आपको लगता है मेरा दिमाग नहीं चलता, सामने वाले का दिमाग चल जाएगा और आपका काम बन जाएगा. एंड वी हैव द एयर एलिमेंट. सो दिस एयर एलिमेंट हेयर शोज कि भाई
फ्लेक्सिबल है, आप बहुत फ्लेक्सिबल है, और जहाँ पर मतलब आपको लगता है कि आई नीड टू बी मोर क्रिएटिव और मेरे को अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है, वहाँ अपने कंफर्ट जोन से बाहर भी आ पाते हैं. Year card also shows me that you are very positive. You are not someone जो चीज़ों को ऐसे मतलब ऐसे कस के पकड़ा हुआ है. आपने किसी ने कुछ गलत बात कह दी थी, आपको बुरा लग गया था, आपने उस चीज़ को रफ़ा दफ़ा करा उधर ही. आपने उस चीज़ को अपने चित्त पर नहीं बिठाया, अपने मन पर नहीं बिठाया और रफ़ा दफ़ा करा, और मन इस वजह से आपका काफ़ी लाइट हल्का महसूस करता है और आप उड़ती कला में, लिटरली विद दिस एयर एलिमेंट आप उड़ती कला में नज़र आ रहे हैं. चढ़ती भी छोड़ो, उड़ती कला में आप हैं. फॉर्चूना कार्ड है, मीनिंग कि लक एंड फॉर्चून इज़ ऑन योर साइड. इट इज़ ऑन योर साइड. You just need to sense things. You just need to show your creativity. Rest, everything will follow. Rest, the prosperity, money will follow you. ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है. पैसों के पीछे आप भाग नहीं रहे हो, आप सिर्फ अपनी क्रिएटिविटी को और इन्हांस करेंगे, अपने स्किल को और इन्हांस करेंगे और उससे मज़े मज़े में पैसे कमाएंगे. ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है. दुख में या मजबूरी में आप कोई काम नहीं करते हुए नज़र आ रहे हैं, बड़ा खुशी से मज़े से काम करते हुए नज़र आ रहे हैं. और ये इस तरीके की फ्रीडम बहुत लोगों को नहीं मिलती है, बट यू आर वन ऑफ देम. पाइल 3 जिसको ये फ्रीडम है कि आप मज़े मज़े से काम करो, अपना मन पसंदीदा काम करो. तो आपको ऐसा नहीं फील होगा जनवरी में अरे सुबह हो गई है अब ऑफिस जाना है. इट्स नॉट गोना बी लाइक दिस. यू आर गोना बी लाइक सुबह हो गई है, लेट्स गो टू वर्क. यू आर गोना बी दैट एक्साइटेड. फिर यहाँ पर कुछ हम स्पेसिफिक कार्ड्स भी पुल करते हैं फॉर योर करियर, फाइनेंस, पर्सनल लाइफ, हेल्थ, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ. सबसे पहले स्टूडेंट्स के लिए कुछ यहाँ पर इंफॉर्मेशन. जनवरी मंथ के लिए स्टूडेंट्स का कैसे जनवरी मंथ रहेगा एजुकेशन वाइज, क्या चीज़ें हो रही है. सो वी हैव किंग ऑफ पेनिकल्स. एब्सोल्युटली यस, किंग ऑफ पेनिकल्स हेयर शोज मी दैट जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उससे कल को जाकर आप पैसे कमाएंगे. सो एज अ स्टूडेंट अगर आपको ये फील होता है पता नहीं मैंने ये स्ट्रीम क्यों ले लिया, मैंने ये पढ़ाई क्यों ले ली, पता नहीं इसमें मेरा कुछ आगे चल के होगा, अभी कुछ नहीं होगा, तो आई वॉन्ट टू टेल यू, यूनिवर्स वॉन्ट्स टू शो यू दैट जो भी आप एजुकेशन ले रहे हैं कल को उससे पैसे कमाएंगे, क्योंकि पेंटिकल्स इज द एनर्जी ऑफ मनी. किंग ऑफ पेंटिकल आए, खुद का बिजनेस करेंगे कल को जाकर, ये यहाँ पर दिखता है. खुद CEO होंगे, अपने फाउंडर होंगे अपने कंपनी के, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है. खुद जो है खुद से पैसा आप कमाएंगे, ऐसा यहाँ पर दिखता है इसी एजुकेशन से. ऐसा होता है ना, पढ़ाने वाला टीचर एक है, बच्चे बहुत सारे हैं, पर हर बच्चे की अपनी कैपेसिटी होती है, हर इंसान की अपनी कैपेसिटी होती है चीज़ों को समझने की, अंडरस्टैंड करने की, है ना. वेयर इज़ पाइल नंबर 3, आपका जो कैपेसिटी है वो बहुत अच्छा है. जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं बहुत लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा रहा है और उससे कल को जाकर पैसे कमाएंगे और दिल लगेगा आपका जनवरी मंथ में अपनी पढ़ाई में, बिकॉज यू विल बी एबल टू सी योर फ्यूचर इन इट. सो ऐसा दिख रहा है. देन वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स फॉर बिजनेस, जॉब में अगर आप हैं तो ये वाला कार्ड यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स ये शो करता है कि यू आर लाइक कि नो मोर, आई डोंट वॉन्ट टू बी समवन जो सिर्फ और सिर्फ एक स्लेवरी करने के लिए मैं पैदा नहीं हुआ हूँ, सिर्फ स्लेवरी करने के लिए पैदा नहीं हुआ, या सिर्फ आप ये लगा लीजिए कि आई एम नॉट हेयर फॉर अदर पीपल, आई एम हेयर फॉर माई सेल्फ. I want to earn money for myself. I'm doing something I'm earning money for myself. All right. And you will not let other people manipulate you. You will not let other people exploit you in any way, because in the past they have. मतलब कुछ लोगों ने definitely आपको exploit करा है, as we see here. And you're like, no more. You're like, I don't want to live this kind of life because I don't deserve it. So you have this confidence within you that अगर मैं ये चीज़ छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी तो मैं कुछ और भी पा सकता हूँ या पा सकती हूँ. अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस आपको नज़र आ रहा है. And there are other people as well who are like done from that company, with that company. They're done. They're like
I don't want to be in this company anymore because they just don't have good work-life balance. It's just a hodgepodge here. Every day we come and we lose our peace of mind. So many of you will be like, okay, no more. I want change in my life, and you're gonna get change in the month of January itself. आप जॉब से बिजनेस में आओगे. इफ ऑलरेडी यू आर इन बिजनेस, तो you're gonna notice that you are gonna start something else, something new in your business जो आपको बहुत सूट करता है, जो जिसमें आपको बहुत मज़ा आता है. ऑल राइट, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है. समथिंग मॉर इफ़ वी कैन गेट, वी हैव 8 of cups as well. 8 of cups here shows me yes, absolutely you want to do something else, एंड उस समथिंग एल्स के प्रति आप एफर्ट भी आप डालना शुरू कर चुके हो जनवरी मंथ में, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है. अब एक जागती ज्योति आप नज़र आ रही है, आपको समझ आ रही है कि मेरे को ऐसा करना और ऐसा नहीं करना है. सो आप अपने अराउंड टॉल वॉल्स, टॉल बाउंड्रीज भी क्रिएट कर रहे हो. यू विल नॉट लेट अदर पीपल स्टेप ऑन योर ड्रीम्स और ऑन योर सेल्फ. सो आप टॉल वॉल्स, टॉल बाउंड्रीज भी क्रिएट कर रहे हैं. बदलाव का समय, डेफिनेटली करियर वाइज एक बदलाव का समय है. रिस्क ले रहे हैं, बट वो जो भी रिस्क है उससे प्रॉस्पेरिटी पा रहे हैं और एक फ्रीडम की महसूसता कर रहे हैं जो शायद पहले नहीं करते थे. Alright, then we have the Three of Pentacles card here. Three of Pentacles here shows me about your money finances. तो आप अपना मनी फाइनेंस एक नए बिजनेस को ग्रो करने के लिए डाल रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं नए बिजनेस में, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है. एज वी सी, वी हैव 3 people in front of in this card, right? One of is you. आप उनमें से एक हो और 2 कुछ और लोग भी हैं. These 2 people can be your friends, can be your siblings, cousin, someone who you know, all right? And you guys are starting something of your own. जैसा हम शुरू में बात कर रहे थे, यू आर ऑल्सो हेल्पिंग पीपल जो बहुत क्रिएटिव है, उनको बिजनेस सेट करके देंगे, उनको समझाएंगे कि ऐसे आप अपने स्किल से पैसा कमा सकते हैं. ऑल राइट, तो जैसा मैंने कहा कि और लोगों की भी मदद कर रहे हैं, खुद की भी मदद कर रहे हैं, औरों की भी उसमें मदद हो रही है, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है. अपना मनी एक नए स्टार्टअप में, एक नए बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, यू आर हैप्पी अबाउट इट, यू आर फीलिंग गुड अबाउट इट, और इसमें ग्रोथ भी है. विथ 3 of Pentacles इट ऑल्सो शोज मी यू आर गेटिंग द डिजायर्ड मनी फॉर योर क्राफ्ट, यू आर गेटिंग द डिजायर्ड मनी फॉर योर क्राफ्ट. सो ये भी एक अच्छी बात है. Then we have the Magician. Magician here shows me that in your personal life you are putting again efforts towards your career only. आप बहुत, आपके पास आइडियाज़ है, आप उनको एक पीस ऑफ पेपर पर लिखेंगे या उससे अपने लैपटॉप पर, आईपैड पर कहीं लिखेंगे उन आइडियाज़ को. यू हैव लाइक लॉट ऑफ आइडियाज़, इंस्पिरेशन कमिंग इन, एंड यू आर बिजी मेकिंग समथिंग ऑफ योर ओन, जिससे लॉन्ग टर्म में आप बहुत अच्छे पैसे कमा पाएँ. तो पर्सनल लाइफ में फैमिली के साथ आप बहुत इन्वॉल्व नहीं नज़र आ रहे. इट जस्ट ओनली शोज विद द मजिशियन दैट यू हैव ईच एंड एवरी रिसोर्स टू क्रिएट समथिंग वंडरफुल, टू क्रिएट समथिंग ब्यूटिफुल, है ना. आप मजिशियन कार्ड जो राइडर वेट्स के टैरो डेक में, उसके अंदर मजिशियन के पास स्वॉर्ड भी होती है, पेंटिकल भी होता है, वॉन्ड भी होती है, मतलब उसके पास हर चीज़ है जिससे वो मिरेकल क्रिएट कर सकता है ना. मजिशियन का काम ही है मिरेकल्स क्रिएट करना, दूसरों को एक ऑ में लेकर आना, है ना. तो यू आर डूइंग समथिंग जिससे सभी को दिस थिंग, ओ माय गॉश, हाउ द पाइल 3 डिड दिस काइंड ऑफ वर्क. When this thing started, everyone is going to be shocked because you're going to create something that beautiful. All right, no one was expecting this from you. So ऐसा यहाँ पर show रहा है. And your parents, your loved ones are also very proud of you. They also like the idea you have. And जो जिस तरीके से आप उसे प्रेजेंट करते हैं, इट लुक्स वेरी नाइस, लुक वेरी ब्यूटीफुल और प्रॉमिसिंग है ये चीज़. तो इसमें कल को जाकर आप बहुत अच्छे पैसे भी कमाएंगे, लोगों से भी बहुत मतलब अप्रिसिएशन या बहुत आप कह लीजिए कि सपोर्ट आपको मिलेगा, है ना. देन वी हैव 8 of Pentacles. 8 of Pentacles ये आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए आया है. 8 of Pentacles यहाँ पर ये शो करता है कि जब आप काम में अपने आप को, क्रिएटिव चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करते हो, यू फील हैप्पी, यू फील गुड, यू फील ब्लेस्ड, यू फील दैट आई एम मेंटली डूइंग वेल, आई एम फिजिकली डूइंग वेल. सो ऐसा ही यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप अपने काम में इतना मस्त और व्यस्त है कि आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, काम ही आपको बहुत अच्छा लग रहा है. काम, यू विल नॉट फील दैट ओ मेरे को काम से कब फुर्सत मिलेगी तो मैं ये करूँ वो करूँ. नो, यू आर गोना बी लाइक ओके, इट्स वर्क, लेट्स वर्क.
you're going to be really happy about it. And many of you are putting efforts towards your social media, will make content, many people will start to follow you. Again, Mercury Mars का conjunction हो सकता है. Mercury Mars can be trine from each other 5-9 places away from each other. Mercury Mars जो है वो 3-11 placement में हो सकता है. Mercury से तीसरे घर में Mars हो या Mercury से 11वें घर में Mars हो, Mercury के आगे Mars हो या Mercury के पीछे Mars हो. Again, ये combinations है जो success show करते हैं in terms of social media. Social media पर you will get success. So if you know a little bit of astrology, you can check this out from your chart, from your birth chart. All right, so many of you are also going to get a phone or a camera. कोई electronic item आप खरीदेंगे, maybe iPad, it can be a laptop, so some gadget you're going to buy in the month of January. ऐसा नज़र आ रहा है. और creative supplies buy कर रहे हैं, मतलब अपना जो क्या है इसको क्या कहते हैं, स्टेशनरी आइटम्स, स्टेशनरी की दुकान पर जाकर आप कुछ स्टेशनरी आइटम्स भी खरीदते हुए नज़र आ रही है. ऑनलाइन खरीदेंगे, दिस कैन इवन हैपन. एंड मेनी ऑफ यू आर ऑल्सो बाइंग प्लांट्स फॉर मे बी योर ऑफिस और फॉर योर होम. All right, many of you are buying scented candles, I see, and cups, plates, mugs, to romanticize your life. You're going to buy flowers as well for yourself. Coffee पीने तो सुंदर से मग में पीनी है. It's going to be like this. कुछ aesthetically pleasing चीज़ें आप खरीदते हुए भी नज़र आ रहे हैं. So ये चीज़ है. All right, if you're a female watching this reading, you're going to buy some jewelry as well. It can be earring, it can be pendant, something, यहाँ पर moonology deck से कुछ information. So we have self-regulation, exalted moon. So you may have moon in Taurus or moon in second house. So this is exalted moon. It shows self-regulation. So Taurus की energy है. So it shows me कि you are like running towards your goal. You are like a bull running towards your goal. Mentally आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, खुश महसूस कर रहे हैं. मून इन टॉरस एक्सॉल्टेड क्यों होता है? क्योंकि टॉरस में रोहिणी नक्षत्र पड़ता है. रोहिणी इज़ द फेवरेट वाइफ ऑफ मून. मून हैड 27 वाइफ्स और उसमें से भी ही लव्ड रोहिणी the most because Rohini was very beautiful, sensual, sexual in nature, very extremely beautiful, That's why moon get exalted in Taurus because Taurus में रोहिणी नक्षत्र है. जो नक्षत्र है, these are the in English उसको कहते हैं lunar mansion, in हिंदी हम कहते हैं मून की वाइव्स है, मून की वाइव्स है, स्पाउस है. सो यहाँ पर मून exalted फील कर रहा है. सो यू आर लाइक अ बुल running towards your goal. You're not going to stop till you reach your goal. कोई भी आपके गोल के सामने आ जाएगा तो उड़ा दोगे आप उसे सींग मार के. So it's going to be like this. And you know what, you're also going to get really irritated when you are doing your work na, and someone comes in your room without knocking, or someone just calls you, या आप कोई काम कर रहे हो और कोई मतलब आपको डिस्टर्ब कर दे, है ना, कोई वो शायद इंपॉर्टेंट बात ही करना है, बट यू आर इन दैट फ्लो, वो जो थॉट्स का एक फ्लो बना होता है वो टूट जाता है, एंड यू हेट दैट. सो थोड़ा ऐसा आप इरिटेटेड भी इस वजह से थोड़ा नज़र आ रहे हैं. सो प्लीज़ काम डाउन, यू विल अगेन गोना गेट दैट स्ट्रीम ऑफ थॉट्स. ऑल राइट, we see the rainbow as well, so it shows again a lot of creativity is coming in. Then we have protection card, ring around the moon. So as I've told you, you are also creating boundaries, healthy distance, healthy boundaries with people. कुछ आप बाउंड्रीज सेट करेंगे हेल्दी, एंड यू आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड. आई वुड से प्रोटेक्टेड इन द सेंस कि जैसे कई लोगों को नज़र लग जाती है, तो इफ़ यू आर समन जिसको लगती है नज़र, अगेन नज़र लगना, इविल आई, ये उन लोगों को होता है ज़्यादातर जो मून राहु वाले होते हैं. मून राहु कंजंक्शन, मून ट्राइन फ्रॉम ईच अदर 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर. मरकरी राहु का कंजंक्शन, मरकरी राहु ट्राइन फ्रॉम ईच अदर 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर, उन लोगों को ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है. But again we have the protection. So if you were dealing with this issue, तो you will be protected in the month of January. ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है. Something more if we can get. So we have face your fears. Absolutely yes, January month you are becoming खतरों के खिलाड़ी. You are like facing your fears. You are like okay, I was in fear due to this. I'm gonna do this thing. I'm gonna मतलब मैं आँख में आँख डाल के अपने fear के देखूँगा या देखूंगी, और उससे डर, उस चीज़ से डर खत्म हो रहा है. जिस चीज़ से पहले शायद बहुत डर लगता था वो डर ही खत्म हो रहा है. सो ये बड़ी वंडरफुल बात है, आप ओवरकम कर पा रहे हैं कुछ फियर्स अपने. सो या दैट वाज वंडरफुल. दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू. एक वंडरफुल मंथ है जनवरी का. ऐसी अगेन जुपिटर हो गया, इवन मरकरी हो गया, या फिर वीनस, अगेन तीनों ही प्लैनेट
नॉलेज के, इंफॉर्मेशन के हैं। ये आपके आत्मा कारक प्लांट होंगे, प्लांट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लांट विच इज़ नियरेस्ट टू 30 डिग्रीज. इट कैन बी मर्करी, वीनस और जुपिटर. टॉरस हो गया, जेमिनाई हो गया, कैंसर साइन हो गया, इवन सेजिटेरियस, पाइसीज, इनमें आपके प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 9th 12th हाउस में प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. टॉरस में वी हैव द नक्षत्र ऑफ वी हैव कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा. मृगशिरा स्पेल करता है जेमिनी में आर्द्रा, पुनर्वसु. पुनर्वसु स्पेल करता है कैंसर में पुष्य, श्लेषा. और सेजिटेरियस में वी हैव द नक्षत्र ऑफ मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा. पाइसिस में वी हैव द नक्षत्र ऑफ पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती. तो इन साइंस एंड नक्षत्रों में D1, D2 वाला D9 वंश चार्ट में आपके जरूर कोई ना कोई प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. सो या दैट वाज इट. दिस वाज द रीडिंग फॉर यू. एंड अगेन द जनवरी मंथ इज गोना बी द मंथ ऑफ मीटिंग न्यू टैलेंट्स एज वेल. यू गोना फाइंड लॉट ऑफ टैलेंटेड, हाईली स्किल्ड पीपल एज वेल. सो ऐसा ये मंथ होगा. So yeah, that was pretty much it. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro reading, nakshatra only reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade cleanse energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now I'm wearing citrine, amethyst, and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 3. तब तक के लिए be positive, stay happy.